सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, आज कुछ नया देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज का जो पूरा कंटेंट होने वाला है, पूरा वीडियो होने वाला है, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ट्रेडर बिगिनिंग फेज में चल रहे हैं, या फिर जो लोग ऑलरेडी एक अच्छे लेवल ऑफ ट्रेडिंग को एक्वायर कर लिए, एक अच्छे लेवल ऑफ ट्रेडिंग नॉलेज एक्वायर कर लिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7 गोल्डन रूल्स दैट ट्रांसफॉर्म्स ए नूब इनटू ए प्रो ट्रेडर। ठीक है। तो मतलब ऐसे 7 गोल्डन रूल्स हम लोग देखेंगे जो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये गोल्डन रूल्स को बिना तुम्हारे जो ट्रेडिंग जर्नी है, तुम्हारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसमें बिना इम्प्लीमेंट किए आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मैं बता दूं। अगर आप थोड़े से भी बेसिक नॉलेज ले चुके हो ट्रेडिंग के बारे में, उसके बाद थोड़ा सा भी टेक्निकल एनालिसिस आपको आ गया है, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, ठीक है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो ऑलरेडी मार्केट में 1 साल से ट्रेडिंग नॉलेज को एक्वायर कर रहा है, उसके लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं उस चीजों को देखते हुए, जो मेजर जितने भी ट्रेडर हैं उसको जो चीजों का प्रॉब्लम होता है उसको देखते हुए ये जो पूरा वीडियो मैं डिजाइन किया हूँ, पूरा आप अंत तक बने रहना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करके जाना भाई, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मैं एसएमसी का भी वीडियो डालते रहूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगता है भाई, और मैं रियल कंटेंट प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो आपको टाइम नो डाउट देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो, मेरे साथ बने रहो, ठीक है, पेशेंसली। और मैं जो भी चीजें अपलोड करता हूँ, जो भी चीजें आपको सिखाने का कोशिश करता हूँ, आप उसको उसका नोट्स बनाओ और चीजों को देखते हुए चलो, ठीक है, बारीकी से। और मैं समझाऊंगा आपको। एक नूव ट्रेडर, अगर मान के चलो बिगिनर्स हो आप, नो डाउट सीख चुके हो टेक्निकल एनालिसिस, फिर भी पैसे मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो मैं आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, इतना तो गारंटी ले सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करो और अपने दोस्तों को भी बताओ इस चैनल के बारे में। मैं जेन्युइन चीजें यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक में, ठीक है। 7 गोल्डन रूल्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग को देखते हुए, सारे लोगों का प्रॉब्लम्स को देखते हुए, मैं 7 गोल्डन रूल्स यहाँ पे तैयार किया हूं। जो सबसे पहले, जो पहला गोल्डन रूल्स आता है वो होता है आपको मास्टर द ट्रेंड। क्या होता है ये? आपको ट्रेंड को मास्टर करना है। अब क्यों करना है मास्टर ट्रेंड को? आपको शुरुआती दौर से मैं बोलते आ रहा हूं ना कि भाई हम लोग मार्केट को नहीं चलाते, ठीक है, जाहिर सी बात है। कौन चलाते हैं? बैंक्स, हेज फंड्स, मतलब बिग प्लेयर, बड़े इंस्टीट्यूशंस के लोग, ठीक है। तो अगर हमको उसके साथ होना है तो हमको ट्रेंड को समझना पड़ेगा, वो किस साइड का ट्रेड बना रहे हैं, ये चीजें हमको समझना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो पहला जो गोल्डन रूल्स है, हम लोग को ट्रेंड को मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। ट्रेंड को मार्क करने के लिए समझेंगे। मैं सेकेंड जो वीडियो आने वाला है एसएमसी में, वो ट्रेंड को मार्क करने के लिए ही, ट्रेंड को कैसे मार्क करेंगे एडवांस में मैं वहां पे समझाऊंगा। मैं वो वीडियो हो सकता है तो अगले वीक, नेक्स्ट वीक मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, मैं हर एक कंटेंट को आपको फ्री में देने का कोशिश करूंगा, ठीक है, प्रीमियम कंटेंट्स। अब यहाँ पे चलते हैं। ये जो ट्रेंड को मार्क करने का जो इंडिकेटर्स है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, नो डाउट यहाँ पे जो फर्स्ट जो पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, यूज 200 EMA टू डिफाइन ए प्राइमरी ट्रेंड। मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा भाई? यहाँ पे बोल रहा है कि 200 EMA आप यूज करके, 200 EMA का काम क्या है पता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना। एक ओवरऑल आप एक तरह से 200 EMA को जब यूज करोगे तो आपको लगेगा कि वो एक तरह से ट्रेंड का भी काम करता है। 200 EMA मतलब आपको रियल ट्रेंड बताएगा, और 200 EMA को आप
कोई सा भी ब्रोकर में जाओगे, सर्च करोगे इंडिकेटर में तो 200 ईएमए वहां पे लग जाएगा, ठीक है। ईएमए सर्च करोगे और उसका जो सेटिंग है चेंज करके 200 करना होता है, ठीक है। और ये आपको इजीली आपको ट्रेंड मार्क करते हुए दिखाएगा। लेकिन एक चीज है, देखो इंडिकेटर से अगर आप ट्रेंड मार्क करते हो ना, तो ओवरऑल क्या होता है ना कि हर एक इंडिकेटर आपको समझना पड़ेगा। मार्केट में जो इंडिकेटर है ना, जो प्रोवाइड जितने भी इंडिकेटर है वो सारे लैगिंग है। मतलब लैगिंग बोलने का मतलब है कि काम हो जाने के बाद वो चीजें बताता है, ठीक है। काम हो जाने के बाद वो बताएगा कि भाई ये होने वाला है, ठीक है। तो आपको वैसे चीज सीखने पड़ेंगे। मैं इंडिकेटर का यूज नहीं करता, मैं दूसरे को भी रिकमेंड नहीं करता। अगर आप रियल में टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन समझते हैं, मतलब आप कैंडल को रीड करने आता है आपको, तो अगर आप पूरा मैकेनिज्म समझ रहे हैं ट्रेडिंग को लेके, तो आप ऐसे भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जो है आप ट्रेंड को मार्क कर सकते हो इजी वे में। इंडिकेटर का वहां पे जरूरत नहीं पड़ता भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करो कि आप इंडिकेटर, ज्यादातर बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई वो गलत वे में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट में जो ट्रेंड है ना वो सबसे मेजर चीज है। अगर आप ट्रेंड को मार्क करने सीख गए ना तो 50% ऑलरेडी सही हो जाओगे मार्केट में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट गोल्डन रूल्स है, आपको ये बोला गया है कि भाई आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। ट्रेंड के साथ आपको बाई सेल करना है। मतलब यहाँ पे देखिए सेकंड पॉइंट्स में लिखा है ओनली बाय इन अप ट्रेंड्स एंड सेल इन डाउन ट्रेंड्स। अगर डाउन ट्रेंड्स है तो आप सेलिंग का ट्रेड ढूंढो, अगर बाइंग है तो आप बाई का ट्रेड ढूंढो। अब नो डाउट बहुत सारे ट्रेडर को ये समझ में नहीं आता भाई कि जो सेलिंग का जो ट्रेंड है या फिर बाइंग का जो ट्रेंड है वो कहाँ से हम लोग सेल और बाइंग करेंगे। अगर मान के चलिए डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में हम कैसे बाई करेंगे, सॉरी कैसे सेल करेंगे। और जब अप ट्रेंड रहेगी मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हम यहाँ से कैसे बाइंग में बैठे, या फिर मार्केट जो है डाउन साइड आ रही है तो हम यहाँ से कैसे सेल में जाए। ये आपको धीरे धीरे सारा चीज पता कर चलेगा इस चैनल के माध्यम से। मैं सारा चीज, हर एक टेक्निकल एनालिसिस का हर एक पॉइंट आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ, चाहे वो एसएमसी के थ्रू हो, चाहे वो आईसीटी के थ्रू हो। तो आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस को भाई मैं बहुत ही मेहनत से आपके पास कंटेंट लाता हूँ, प्रिसाइज वे में कंटेंट लाता हूँ। कोई ऐरा गैरा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराने का कोशिश नहीं करता हूँ। जिन भाई लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग भाई कमेंट में लिखो पीडीएफ, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। तो आपको मेरे को डीएम कर सकते हो। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमको ट्रेंड के साथ जो है चलने का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलता है कि ऑलरेडी हम 50% क्या होते हैं, सही हो जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है ट्रेंड के साथ चलने में, ठीक है। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं चीजें, देखते हैं सेकेंड रूल्स क्या है। तो आप लोग को भाई हमेशा याद रखना है कि भाई हमको ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है। अगर सिंपल वे में अगर ट्रेंड आपको पता करना है ना, सिंपल बड़े टाइम फ्रेम पे जाओ, जो ट्रेंड चल रही है। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे मिनिमम 4 आवर्स पे आप जाओ, 1 आवर पे जाओ, अगर मार्केट जो है क्या बोल सकते हैं, अगर अप ट्रेंड का है तो अप ट्रेंड का ही ट्रेड ढूंढो। बड़े टाइम फ्रेम्स में जो भी ट्रेंड आपको दिखती है वही ट्रेंड को फॉलो करो। आपको चीजें सिंपल वे में मैं बता दिया हूं, बाकी मैं एसएमसी के थ्रू आपको ट्रेंड फाइंड करने सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं जो सेकेंड गोल्डन रूल्स है क्या भाई। सेकेंड गोल्डन रूल्स क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, ठीक है। आप जाके उसको देखो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे ट्रेड करने में। याद रखो ट्रेडिंग का पूरा जो गेम है ना, ये 7 गोल्डन रूल्स जो मैं पढ़ाऊंगा उस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि अगर आप एसएमसी सीख जाते हो, आईसीटी सीख जाते हो, ठीक है, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ऐसा भाई कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ये 7 गोल्डन रूल सीखने पड़ेंगे। और मेरे चैनल पे हर एक 7 गोल्डन रूल्स का वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पूरा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो है। आप जाके उसको देखो, चीजों को समझो। जो भी डाउट्स आता है कमेंट में लिखो, मैं वहां पे रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा आप लोगों को, ठीक है। और भाई चैनल पे नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, ठीक है। अब जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप देखो यहाँ पे क्या है, रिस्क ओनली 1 to 2% पर ट्रेड। मतलब आपको आपका जो टोटल कैपिटल है
फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज का अगर आपका कैपिटल है, तो आप इसका टोटल का एक से 2% ही आप रिस्क करो, 1 से 2% ही रिस्क करो टोटल कैपिटल का, ठीक है। तब आप मार्केट में लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, और जब लंबे समय तक आप सस्टेन कर पाओगे तो क्या होगा पता है, एक्सपीरियंस गेन करोगे, और एक्सपीरियंस गेन करोगे तो यही एक सिंपल हैक है प्रॉफिटेबल होने का, ठीक है। आप जितने लंबे समय तक मार्केट में प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, उतना इजी आपके लिए ट्रेडिंग होता चला जाएगा, ठीक है। मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, या बहुत सारे लड़के आते हैं वो बोलेंगे कि भाई 1 से 2% कोई नहीं रखता, भाई 1 से 2% कोई नहीं रखता ना, तो अगर आपका कैपिटल बहुत ज्यादा छोटा है तो 3% से 4% तक जा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो 1 to 2% का रिस्क लेके अगर पर ट्रेड आप जा रहे हो, तो मैं बता देता हूं आपको, आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रहोगे। और सिंपल हैक है भाई, ट्रेडिंग में जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस गेन करोगे उतना ज्यादा नॉलेजेबल होते चले जाओगे, क्योंकि मैं एक चीज तो आपको कंफर्म बता सकता हूं कि मार्केट में ना भाई, चार्ट जो आपको चीजें सिखाएगी ना, जो मार्केट आपको सिखाएगी, दुनिया का कोई भी मेंटोर आपको नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं भाई, कितना भी बड़ा एक्सपीरियंस आप मेंटोर से गाइडेंस ले लो, वो ये चीजें बोलेगा कि भाई मार्केट जो आपको चीजें सिखाएगी ना, वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप चीजें समझो, ठीक है। तो आप कोशिश करो 1 to 2% रिस्क करने का टोटल कैपिटल का, और आपका स्टॉप लॉस भाई मायने रखेगा, आपका स्टॉप लॉस एकदम फिक्स होना चाहिए। आप जो एसएल लगाते हो वो एकदम फिक्स रखो, ये नहीं कि भाई बहुत सारे अभी लाइव ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा चला हुआ है, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग में क्या है, मैं भी लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपना जो एसएल है, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ कि ऊपर नीचे करो, कभी नहीं। जो एसएल लगा दिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, वो एसएल फिक्स है, चाहे मार्केट आपका एसएल ले ले, नो डाउट आप फिर से ट्रेड बनाओ। 1 से 2 ट्रेड ए डे आपको लेके चलना है एज ए बिगिनर ट्रेडर, और 1 to 2% ऑफ होल कैपिटल रिस्क करना है आपको। ये चीजें लिख लो भाई, लिख लो ये चीजें। और आपका पोजीशन साइजिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, तो आप जाके वो चीजों को देखो, ठीक है। डिटेल एनालिसिस वहां पे दिया हुआ है, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेंगे बहुत सारे वीडियोस में। तो ये गोल्डन रूल जो है, सेकंड गोल्डन रूल्स क्या था हम लोग का, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान, भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोल रहा हूं डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि विदाउट ए प्लान, एक एक कहावत है कि अगर आपके पास प्लान नहीं है ना, तो आपका ड्रीम्स जो है ना, वो ड्रीम्स ही रहेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का ड्रीम्स सक्सेस होती है ना, जिसको ड्रीम्स क्या होते हैं, कम्स ट्रू, ठीक है, ड्रीम्स जिसका बोलते हैं ना कि मेरा सपना सच हो गया, तो उसमें और एक नॉर्मल आदमी में क्या फर्क होता है पता है, उसके पास वो जो सपना देखा था ना, उसके पास उसका प्लान था, ठीक है। और जो नॉर्मल आदमी है ना, वो सपना देख के बस उसको सपना मान के छोड़ देता है, ठीक है। तो चीजें समझो, आपको मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं, जो ड्रीम्स होते हैं ना भाई, अगर उसको सच करना है ना, तो आपके पास प्लान होना चाहिए। तो जस्ट लाइक दैट आपको ट्रेडिंग में भी ये चीजें समझना पड़ेगा कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए भाई, आपके पास एक प्लान होना चाहिए, नहीं तो भाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है चीजें, ठीक है। आप सारे चीज कर रहे हो, अगर आपके पास कुछ प्लान नहीं, मान के चलो मैं हर एक दिन प्रैक्टिस करता हूँ, कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, कुछ अगर मैं प्रॉफिटेबल भी होता हूँ, मैं जर्नल मेंटेन करता हूँ, ठीक है। तो उस दिन अगर मेरा मान के चलो $2 का भी प्रॉफिट हुआ ना, तो मैं जर्नल मेंटेन करता हूं और उसको लिखता हूं, ठीक है। अगर $1 का भी प्रॉफिट हुआ, अगर मैं लॉस भी किया तो उसको भी लिखता हूं, क्यों लॉस किया वो चीजें भी लिखता हूं। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एक ट्रेडिंग प्लान कैसे डेवलप होता है, मैं आपको बताता हूं कि प्लान कैसे डेवलप होता है ना, कि मान के चलो कि मेरे को, अगर मैं एक मंथ स्टार्ट कर रहा हूं ट्रेडिंग, ठीक है, तो आपको ये चीजें देखना पड़ेगा कि इस मंथ में आपको कितने पैसे बनाने हैं, ठीक है। आपको कितना कैपिटल के साथ आप जा रहे हो, कितना रिस्क ले सकते हो, और कितने पैसे आपको इस पूरे मंथ में कैप्चर करना है, कितने पिप्स, कितने पॉइंट्स आपको कैप्चर करना है, ठीक है। ये पूरा प्लान में आपका होना चाहिए। और जब ये चीजें आप फॉलो करने लगोगे ना भाई, मैं कहता हूं कि आपको ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है। मैं ये चीजें करता हूं भाई, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। आपको पूरा ट्रेडिंग प्लान एक कॉपी बना लो भाई, या फिर एक डायरी मेंटेन करो,
जर्नल में ही आप लिख सकते हो, पूरा एक ट्रेडिंग प्लान हर एक दिन का होना चाहिए कि अगर नेक्स्ट दिन मार्केट ओपन होगा तो मैं क्या क्या करने वाला हूँ और कितने का पिप्स का टारगेट रखने वाला हूँ। आपके पास ऑलरेडी एक प्लान होना चाहिए, और जब ये प्लान बनाओगे ना तो भाई हर एक चीज इजी हो जाएगा, और फिर आपको खुद लगेगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। सभी बोलते हैं कि डिफिकल्ट है ट्रेडिंग, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा मैं इसको इजी वे में चीजें कर पा रहा हूँ, चीजें समझ पा रहा हूँ। तो वो भाई आपका एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये सब सारी चीजें आती है। अब देखिए, राइट डाउन एवरी रूल्स एंड डिटेल्स। आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो आपका एज है, उसको पूरा आप नोट डाउन करो। उसके अकॉर्डिंगली आप चीजों को बैक टेस्ट करो, चीजों को फॉरवर्ड टेस्ट करो, चीजों को लाइव टेस्ट करो। तो आप जाके यहाँ पे इजी वे में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आप देख पा रहे हो, नेवर डेविएट फ्रॉम योर प्लान इन मिड ट्रेड। मतलब आप अगर बीच के ट्रेड में चल रहे हो तो क्या होगा ना कि आपके मन में बहुत सारा ऐसा चीजें आएगी जो लगेगा कि भाई मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मैं क्या करूँ, ब्रेक इवन कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। देखो, ज्यादा तामझाम करोगे ना, मैं बोलने का मतलब है, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूँ कि आप अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश करोगे, ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेट बनाने का कोशिश करोगे, तो फिर आपके लिए फिर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है भाई, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो आप भाई, होता है ना, ट्रेड में एंट्री करो, एसएल फिक्स करो आपका, क्योंकि आप अगर एसएल फिक्स कर पा रहे हो, आपको डर नहीं लग रहा है, क्यों पता है? क्योंकि आप अपना रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो। और जो लोग रिस्क को मैनेज करके नहीं चलते हैं ना, वो जनरली डरते हैं, ठीक है, ट्रेड में, बीच ट्रेड में डरते हैं। मैं नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरा रिस्क है पूरा मैनेज रहता है भाई। मेरे को पता है कि भाई अगर इस ट्रेड में मैं लॉस भी करूंगा ना तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। वो रिस्क पहले से मैं मैनेज करके चलता हूँ। तो आप लोगों को भी ये चीजें, रूल्स अपनाने पड़ेंगे आपको। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, एक प्लान डेवलप करो, ठीक है। बहुत इजी वे में चीजें आपको समझ में आएगी और ट्रेडिंग आपको बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। चलिए हम लोग फोर्थ गोल्डन रूल्स देखते हैं क्या है। चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। मैं हमेशा बोलूंगा आप लोगों को कि आप कोशिश करो कि नोट्स बनाए। यहाँ पे हम लोग फोर्थ गोल्डन रूल्स पढ़ने वाले। कंट्रोल योर इमोशन। भाई ये सबसे डिफिकल्ट चीज है अगर ऐसे ह्यूमन बीइंग देखो तो, ठीक है। ट्रेडिंग में ऐसा ह्यूमन बीइंग्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि नॉर्मल जो इंसान होता है ना भाई, उसके अंदर इमोशन भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। और यही हम लोग का सबसे बिगेस्ट एनिमी है, बोल सकते हो, बिगेस्ट एनिमी, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोग के अंदर इमोशन होते हैं, इसीलिए तुम कभी सुनते होगे जो एचएफटी ट्रेडिंग होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, एचएफटी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ये करते हैं। ये इसका जो एक्यूरेसी है ना भाई, 95% 95 to 99% तक है। मतलब हर एक ट्रेड इतना ज्यादा एक्यूरेटली कैसे होता है इन लोगों का? क्योंकि वहां पे इमोशन नहीं आता। क्यों? वहां पे जो ट्रेड्स होते हैं ना, वो कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं, ठीक है। उसको कंप्यूटर के थ्रू हाईली जो बोलते हैं ना, एल्गोरिथम पे उसको ट्रेड किए जाते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम पे ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। क्यों पता है? क्योंकि इमोशन नहीं रहता भाई। कंप्यूटर को इमोशन रहता है क्या? नहीं रहता। हम लोग ऐसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। तो हम लोग को ये इमोशन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर प्रॉफिटेबल होना है तो, ठीक है। क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूं? आपको ये सब समझना पड़ेगा कि मान के चलो एक ट्रेड मैं प्लेस करता हूं, ठीक है। एक ट्रेड प्लेस किया, मार्केट जो है अप ट्रेंड में, मैं यहां से एक ट्रेड प्लेस किया। अब हम लोग का जो इमोशन होगा, मान के चलो थोड़ा सा भी रिवर्स होने लगेगा ना मार्केट, तो हम लोग को ये लगेगा कि भाई एसएल अब ले लेगा, एसएल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा बड़ा करते हैं। और ऐसे ऐसे क्या होगा, कभी कभी मार्केट पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग का एसएल जो है ट्रिगर नहीं होगा, उसके क्या हो जाएगा, उसके कारण बहुत ही बिग लॉस हम लोग को लेना पड़ेगा। और उससे क्या होगा पता है? ओवर ट्रेडिंग। जब आपको बिग लॉस होती है ना, तो आपका माइंड ये कहेगा कि भाई बहुत बड़ा लॉस हो गया, चलो ओवर ट्रेड करते हैं। मतलब बैक टू बैक आप 3 से 4 ट्रेड करोगे और वहां पे एसएल दोगे, ठीक है। जब ओवर ट्रेड होता है ना, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, जब आप एक बार गलती करोगे ना मार्केट में, आपको हर एक कैंडल में ट्रेड दिखेगा। ये होता है भाई। आप इससे फैमिलियर हो गए, या फिर आप जब मैं ये चीजें बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे होगे। अगर आप
10 दिन भी ट्रेड किए होगे ये चीजें, आप यहाँ पे मार्केट में अगर 10 दिन भी आप ट्रेड किए होगे ना, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। कि जब भी आप लॉस में रहोगे ना, आपको लगेगा कि हर एक कैंडल में ट्रेड बन रही है, ठीक है। वो ट्रेड एक्चुअल में नहीं बन रही होती है, हम लोग का जो माइंड है वैसा उसको शो कर रहा होता, उसको दिख रहा होता कि भाई यहाँ पे एक स्कैल्प हो जाएगा, यहाँ पे स्कैल्प हो जाएगा, और मैं ट्रेडिंग क्या है बंद कर दूंगा जब लॉस कवर हो जाएगा। भाई उससे क्या होगा पता है, और ज्यादा लॉस करोगे। तो भाई एक गलती के कारण ना मल्टीपल मिस्टेक होंगे, और उसके कारण जो है आप पूरा अकाउंट उड़ाने वाले हो। तो प्लीज इमोशन को ट्रेडिंग में मत लाओ, ठीक है। इमोशन ये बहुत इजी नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूँ, कभी कभी आ जाते हैं मेरे साथ भी। मेरे साथ मैं 4 साल 4.5 साल से मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ, और मेरे साथ अभी भी ऐसे होते हैं कि कभी कभी इमोशंस आ जाते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, लेकिन उसको मैं कंट्रोल किया, धीरे 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 प्रैक्टिस से धीरे धीरे चीजों को समझाऊं कि भाई ऐसे करूंगा मेरा ही नुकसान होने वाला है। तो मैं जब ये चीजों को देखा, जब चीजों को परखा ना, तो मेरा जो ट्रेडिंग लॉसेस है वो कम होता चला गया। फिर क्या था, फिर हम उसी चीज को अपनाने लगे ऐसे डिसिप्लिन, कि भाई इमोशन नहीं लाने। अगर ऐसा लग रहा है, मान के चलो 2 ट्रेड ए डे मैं करता हूं, ठीक है, 2 ट्रेड पर डे करता हूं। तो इसमें क्या करता हूं ना, कोशिश करता हूं कि भाई अगर मेरा पहला ट्रेड रॉन्ग हो गया, तो दूसरा ट्रेड 100%, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, पर मेरे को ऐसा फील आना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करूंगा ना, तभी एकदम 100% ये मेरा टारगेट देगा, तो ही मैं ट्रेड में जाता हूँ। नहीं तो नहीं जाता, उस दिन पूरा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, एक ही ट्रेड रहने दूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अगर पूरा मान के चलो एक प्रॉफिट कर लिया, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, 1 ट्रेड में, पहला ही ट्रेड में, तो दूसरा ट्रेड मैं तभी लूंगा जब मेरा 100% कंफर्मेशन आएगी। 100% तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, लेकिन मैं बोलूंगा कि मेरे को ऐसा फील आना चाहिए कि भाई ये 100% सही होगी, ठीक है। तभी मैं अपना वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और जो मैं पहला ट्रेड लिया हूं ना, उसका 20% ही एसएल लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं 80 to 70% मैं अपने घर लेके जाता हूँ, 70 to 80%, ठीक है, जो भी प्रॉफिट मैं पहला ट्रेड में बनाया हूं। तो ये चीजें आपको भाई क्या बोल सकते हो, एक तरह से अपनाना पड़ेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग को अपनाना है। मेडिटेट और जर्नल बिफोर ट्रेडिंग। आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा ट्रेड में, आपको कितने पॉइंट्स ग्रैब करना है, इससे पहले भी मैं चीजें बता दिया हूँ। और आपको मेडिटेशन वगैरह, थोड़ा सा सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ेगा। नेवर ट्रेड एंग्री, टायर्ड एंड यूफोरिक। अब देखो, यूफोरिक यहाँ पे लिखा होगा, मतलब एक तरह से यहाँ पे बोला गया है कि आपको ऐसा ट्रेड नहीं करना है कि मतलब आप गुस्से हो तो ट्रेड कर रहे हो, या फिर ऐसा शांत दिमाग से भाई ट्रेडिंग करना होता है, ठीक है। आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि आपका माइंड अगर शांत नहीं है ना, आपका माइंड अगर सही जगह पे नहीं है, तो भाई उस दिन आप अपना सिस्टम पे बैठो ही मत, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। आपका पूरा दिन छोड़ो, आपका पूरा 1-2 महीने 3 महीने 1 साल का मेहनत बर्बाद हो सकता है एक दिन में, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। ये ऐसा होता है भाई, मैं अगर हर एक चीज अच्छे अच्छे बताऊं ट्रेडिंग के बारे में, तो नो डाउट आप लोग पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से। मैं अगर रियलिटी बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझो, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसे मेरे साथ हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट लॉसेस एज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि आपको हर एक बिजनेस में भाई लॉस होता है, ठीक है, हर एक बिजनेस में लॉस होता है, तो आपको इसमें भी लॉस होंगे, ये एक्सेप्ट करके आपको चलना पड़ेगा। नहीं तो फिर जाके भाई मैं बोलूंगा मत ही आओ, जाके जॉब वॉब करो और फिर अपना जिंदगी जो है वैसे ही बिताओ, ठीक है। बिजनेस फील्ड में आने वाले हो, ट्रेडिंग भी एक तरह का बिजनेस है, तो यहाँ पे हर एक दिन जो है एक जैसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, ठीक है, लाइफ का। तो भाई यहाँ पे जो बोलूंगा मैं कि एक तगड़ा कलेजा वाला लोग ही बिजनेस में सस्टेन कर पाता है, तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अगर आए हो तो थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा आप लोगों को, माइंडसेट के साथ भी, ऐसा फिजिकल भी, ताकि आप हर एक जो सिचुएशन आएगी सीखने के फेज में, तो आपको उसको हैंडल करना है, ठीक है, आप उसको हैंडल कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मास्टर एंट्री एंड एग्जिट। आपको देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन ये आपको आना चाहिए, आपको मास्टर करना आना चाहिए कि भाई
कभी क्या होता है कि मान के चलो मैं यहां से ट्रेड में एंट्री करता हूं, ठीक है, और ये मेरा टारगेट रहता है। नॉर्मल लोग का जो टारगेट है जो हाई हाई पॉइंट रहती है या फिर प्रीवियस स्विंग रहती है, जनरली जाती है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से कुछ चीजें इसमें गेन किया हूँ, चीजें सीखा हूँ, जिससे मैं थोड़ा सा पहले ही निकलता हूँ मार्केट में, ठीक है। अब ये चीजें मैं अभी यहाँ पे आपको समझा नहीं सकता, तो मैं ये बोलता हूँ कि जो सभी कर रहे हैं ऐसा नहीं है, अपना खुद खुद का रूल्स बनाओ ना भाई। ऐसा नहीं है कि भाई वो ये चीजें कर रहा है, बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया तो उसी का चीजें मेरे को फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ। मार्केट को थोड़ा सा टाइम दोगे ना, मार्केट खुद तुमको सिखा देगी हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज सिखा देगी। तो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ कि अपना जो है खुद का एक रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करो कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्जिट करनी है मार्केट में। ये चीजें जब करोगे ना तो इससे क्या होगा पता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना एक सातवें आसमान पे आप तुम्हारा चला जाएगा, और उससे जो डर रहेगा ना वो हट जाएगा ट्रेडिंग से, ठीक है। आप फ्री माइंड से आप ट्रेड कर पाओगे। ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का जनरेट किया हूँ, ठीक है, कि मेरे को कहाँ से एंट्री लेना है और किस जगह पे एग्जिट करना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया यहाँ पे एग्जिट कर रही है तो हमको भी यहाँ पे एग्जिट करना है। भाई भेड़ चाल का हिस्सा यहाँ पे नहीं बनने आए हो तुम, ठीक है। तो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करो और अपने अनुसार, अपने स्ट्रेटजी के अनुसार एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करो, ठीक है। मैं जो चीजें बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा इसको डीपली सोचने का कोशिश करो, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, देखिए। वेट फॉर द कन्फ्लुएंस ऑफ सिग्नल्स। अब देखो चीजें समझो, यहाँ पे बोला गया है कि एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ आप जा सकते हो। आप कुछ चीजों का अगर मान के चलो कोई कन्फ्लुएंस एरिया, मतलब हाईली कन्फ्लुएंस, मतलब एक ऐसे एरिया से मान के चलो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं, सपोर्ट। अगर यहां से अगर आप ट्रेड में जा रहे हो ना तो कुछ तो कैंडल का आप कंफर्मेशन लोगे, कोई सा भी कैंडल का कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे से अगर अप साइड के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हो तो नो डाउट आपको एक बुलिश कैंडल स्टिक आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, और यहाँ से आप अगर डाउन साइड का ट्रेड देख रहे हो तो आप एक बेयरिश कैंडल स्टिक देखो फॉर्म होते हुए स्ट्रॉन्ग, तब आप डाउन साइड का एक ट्रेड प्लेस करना। मेरा जो चीजें बोलने का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स में नेबर बाय ब्रेकडाउन्स एंड सेल ब्रेकआउट्स, मतलब बोला गया है कि भाई अगर ब्रेकआउट्स होते हैं, कोई एक लेवल का ब्रेकआउट्स होता है, फॉर एग्जांपल एक रेजिस्टेंस लेवल है उसका ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आप सेल करने मत लग जाओ भाई कि रिटेस्ट तो होगा ही चलो सेल करते हैं। जरूरी नहीं है रिटेस्ट होने, मार्केट यहीं से निकल जाएगा, तब क्या करोगे आप। तो मेरा ये बोलने का मतलब है भाई कि कभी भी उल्टा पुल्टा दिमाग मत लगाओ। अब मैं अगर बोला कि अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सीख जाएंगे कि भाई कहीं से भी बाई कर लेंगे, कहीं से भी सेल कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ चीजों को बदलना चाहिए आपको, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऐसा थोड़ी है कि जहां सभी लोग एग्जिट कर रहे हैं हम लोग वहीं पे एग्जिट करें, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें आपको अपनाना पड़ेगा, खुद ब खुद समझो, गलत वे में भाई चीजों को मत ले लेना, नहीं तो फिर दिक्कत तुम ही को होगा। यहाँ पे अगर आप चीजें सीख रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से डीप में एक बार दो बार तीन बार वीडियो को चला के देख सकते हो, ठीक है। यूज लिमिट ऑर्डर्स नॉट मार्केट ऑर्डर्स। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि लिमिट ऑर्डर्स नाम का एक चीज होता है। लिमिट ऑर्डर मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो आप पहले ही लगा देते हो कि अगर यहाँ पे मार्केट आएगा ना तो ऑटोमेटिक यहाँ से एक बाइंग ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाए, ठीक है। ऑटोमेटिक वो सिस्टम आपका ले लेगा, ठीक है। सिस्टम में आप लगा दोगे कि अगर इस लेवल पे आएगा तो एक सेलिंग ऑर्डर मेरा प्लेस हो जाए, तो यहाँ से मार्केट अगर गिर जाएगा तो आपका सेलिंग ऑर्डर और आपका एसएल दोनों पहले मार्केट लगा देगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर, ठीक है। लिमिट ऑर्डर लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। इंडियन मार्केट में प्राइस बेस्ड लिमिट ऑर्डर भी लगते हैं, ठीक है, और लेवल बेस्ड भी लिमिट ऑर्डर लगते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों को देखते हुए चलना है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर आप लगाया करो, उससे क्या होता है वो जो फ्लक्चुएशन होती है ना, मान के चलो कि कभी कभी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है वॉल्यूम के वजह से, ठीक है, हाई वॉल्यूम के वजह से। तो वो ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लिमिट ऑर्डर लगाओ, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो आएगा ना यहाँ तक आएगा। चाहे कभी कभी ये होगा कि आपका लिमिट ऑर्डर नहीं लगेगा, तो उसमें घबराना नहीं, कभी कभी ऐसा ग्लिच आता है, ठीक है। हर एक ब्रोकर में आता है, हर एक सर्वर में आता है। तो आप ऐसा नहीं कि भाई इस लेवल पे आया मेरा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पर्सनल मेंटरशिप लेते हैं, ठीक है। उनको वो लिमिट ऑर्डर लगाते कभी कभी ट्रिगर नहीं होता, तो क्या करेंगे उसके लिए। होता है भाई, वो चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, बड़े बड़े ट्रेड्स भी छूट जाते हैं उसके चक्कर में, ठीक है। तो कभी कभी कुछ तो डीमेरिट्स पॉइंट्स है,
तो ये चीजें तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला रूल्स देखते हैं हम लोग, क्या है, कीप ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैं जो चीजें बता रहा था कि आपको हर एक प्लान को लिखना पड़ेगा, आपका जो प्लान है उसको कल क्या करने वाले हो, आपके जो आप ट्रेड बनाए हो उसमें लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, आप कितने परसेंट रिस्क रखे थे, सारे ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन होना चाहिए भाई। आप जो स्ट्रैटेजी को यूज किए वो अपने डिसिप्लिन को तो आप नहीं तोड़े, ये सारे चीज आपको ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, लॉग एवरी ट्रेड, विन और लॉस। ठीक है, आपको हर एक ट्रेड को लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग जर्नल में, और क्यों होता है इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्रेडिंग जर्नल भाई बहुत हेल्प करती है आपका जो ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट अगर आपको लाना है ना, तो आप ट्रेडिंग जर्नल करो, आपको ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, मैं ये चीजें बोल रहा हूँ ऑटोमेटिक, किसी को मत सुनो, आप ट्रेडिंग जर्नल करो, ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, जो गलतियां आप बार बार रिपीट कर रहे हो ना, ये नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा, रिपीट नहीं होने लगेगा। धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा ना, धीरे धीरे जैसे आप 1 महीने 2 महीने 3 महीने ट्रेडिंग जर्नल रिपीट करोगे तो गलतियां होने बंद हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद जो जनरल आप बना रहे हो उसको वीकली रिव्यू करो। आप देखो सैटरडे संडे बैठ के, मार्केट बंद रहती है जनरली, तो आप उस दिन बैठो कि जो चीजें हुई है उसको कैसे हम लोग कम कर सकते हैं। ये चीजें जब सोचोगे तो खुद ब खुद आपको हर एक चीज का जो आंसर है मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग जर्नल जो है एक क्या होता है कि इसमें जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ट्रेक इमोशन अलॉन्ग साइड डाटा। अब क्या होता है ना, डाटा जो आप बनाते हो ट्रेडिंग में लिखते हो ना, उससे क्या होता है ना कि आपका जो इमोशन कंट्रोल है ना वो भी धीरे धीरे होता चला जाता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है भाई, आप एक बार करके तो देखो। मैं ये चीजें जो बोल रहा हूँ आप करके देखो, आपको ऑटोमेटिक कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो, ये कैसे धीरे धीरे मेरे खत्म हो गई है सारी चीज, जो भी गलत आदतें थी। ठीक है, तो आप ये चीजें करो। ट्रेडिंग जर्नल मैं बोलूंगा भाई आप लोगों से, आप अगर बिगिनर्स हो, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, डेमो अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, तो भी आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। ठीक है, मैं ये इसीलिए बोलता हूँ। मैं जिनको भी मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरी, वहाँ पे मैं आपको वहाँ पे सभी को मैं सिखाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल हर एक लोग मेंटेन करते हैं, हर एक स्टूडेंट को मेंटेन करवाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि भाई ये ट्रेडिंग जर्नल इतना मतलब एक तरह से मैजिक का काम करता है ट्रेडिंग में। आपका जो ट्रेडिंग जर्नी है ना उसमें एक पूरा मैजिक, मैं ये चीजें जो बोल रहा हूँ ना आप शायद इससे रिलेट नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, लेकिन जब आप करोगे ना तो मेरी बातें याद आएंगी। तो आप यहाँ से भाई ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है भाई, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी देखो क्या होता है ना, अब कंसिस्टेंसी मतलब बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग में एक्यूरेसी लाना है, इसको कंसिस्टेंसी नहीं, ये नहीं होता भाई। ट्रेडिंग में एक्यूरेसी लाना ये अलग चीज है, और कंसिस्टेंसी अलग चीज है। ठीक है, दोनों अलग पहलू है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कि आपको मतलब एक तरह से क्या होता है ना कि ट्रेडिंग में बोला जाता है कि भाई आपका जितना अच्छा पेशेंस लेवल होगा, ठीक है, जितना अच्छा पेशेंस लेवल होगा उतना ज्यादा आपको ट्रेडिंग में जो है मदद मिलेगी और बड़ा प्रॉफिट ग्रैब कर पाओगे कभी भी दूसरे के कंपैरिजन में। अब मान के चलो किसी का पेशेंस लेवल ऐसा है कि मान के चलो मार्केट में वो ट्रेड बनाया, ठीक है, मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मूव आएगा ना, वो बोलेगा कि भाई मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स कर रहा है, चलो अब एग्जिट करते हैं। लेकिन कुछ लोग के पास इतने अच्छे, उसको खुद के स्ट्रेटजी पे विश्वास होता है, ठीक है, वो जो जिस सेटअप पे प्लान किया रहता है अपना ट्रेड को, उसको पूरा कंफर्मेशन है कि भाई नहीं मार्केट जो है रिवर्स करेगा। वो पेशेंसली मार्केट को क्या करता है, वेट करता है, देखता है कि माई मार्केट मूव करेगा या तो मेरा ब्रेक इवन लगेगा, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ हम तो लेके जाने वाले। तो वो पेशेंसली देखता है, ठीक है, वो डरता नहीं है। क्यों भाई, अगर वो जो जिस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहा है, मान के चलो कि वो खुद डरेगा उस स्ट्रेटजी पे, फिर ट्रेड कैसे कर पाएगा। तो यहाँ पे पेशेंस का इतना ज्यादा रोल होता है ना भाई, पेशेंस रखना मार्केट में। जब आप लूजिंग स्ट्रीक में होगे, कभी कभी अनप्रॉफिटेबल होगे, तो आपको पेशेंसली काम करते जाना होता है, ठीक है, मार्केट में बने रहना होता है। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि मार्केट में आप लंबे समय तक टिके रहा, ठीक है,
मतलब आप टिके हो लंबे समय तक मार्केट में, 1 साल 2 साल, नो डाउट आप इस दौरान जो है लॉसेस कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, हर एक चीज को ध्यान में देते हुए, ध्यान में रखते हुए जब आप चीजों को फॉलो करोगे ना, और एक ये चीज के मन में लेके चलो, जो देखो सिंपल, अगर कंसिस्टेंसी बनाना है तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि हमको जो है ना कि मार्केट में बने रहना। जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है मार्केट में, एक बिगिनर ट्रेडर से लेके एक प्रो ट्रेडर बनने का एक प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रोसेस मेरे को फॉलो करना है। मेरे को जो चीजें रिक्वायरमेंट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का, मैं वो कोशिश करूंगा वो फुलफिल करने का। भाई ऑटोमेटिक हो जाएगा चीजें, ठीक है। बस इस माइंडसेट के साथ बैठना। अगर मान के चलो लॉस हो गई, तो ये चीजें खुद से पूछना कि जो तुम ट्रेड लिए हो वो गलत लिए हो, सही लिए हो, या फिर तुम मार्केट को उस वे में देखे हो जिस वे में तुम चीजों को सीखे हो। अगर हाँ है तो सही है, अगर ना है तो फिर भाई उस चीजों को इम्प्रूव करो, उस चीजों को देखते हुए भाई अपने आप को सुधारने का कोशिश करो, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आप पेशेंस के साथ कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है, मार्केट खुद ब खुद आपको एक अलग लेवल पे पहुंचा देगा, और मार्केट आपको रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जो आप यहाँ जिस चीज के लिए आए हो ना, वो आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है, फ्यूवर बेटर ट्रेड्स। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्वालिटी ट्रेड्स लेने हैं, मतलब ऐसे ट्रेड्स जो ए प्लस सेटअप्स है। जैसे मान के चलो कि आपका कुछ सेटअप है, कुछ आपका एड्ज है, कुछ आपका स्ट्रेटजी है जिसपे आप ट्रेड करते हो। आप उसी ट्रेड को लो जो आपके स्ट्रेटजी के अनुसार एग्जीक्यूट हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। ये कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि बहुत सारा ट्रेड्स करेंगे और प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। आप अगर 2 ट्रेड भी कर रहे हो ना दिन के, एक ट्रेड भी कर रहे हो ना, लेकिन वो आपका जो ट्रेड है वो क्वालिटी ट्रेड्स है, ठीक है, तो आपको फिर कोई और चीज करने का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बोला जा रहा है, और यहाँ पे मैटर करती है कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग मतलब आप एक छोटा 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 प्रॉफिट जोड़ते हुए जब जाओगे ना, महीने के अंत में देखोगे एक बड़ा प्रॉफिट आपको दिखेगा, ठीक है। अब दूसरे का पीएनएल देख के ये मत समझने लगना भाई, सबसे ज्यादा जो मैं लॉस किया हूं ना दूसरे का पीएनएल देख के, वो उसका मैं ये नहीं समझता था कि भाई उसका जो लॉट साइज है, उसका जो कैपिटल है मेरे से बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करता था कि छोटे कैपिटल से उतना बड़ा प्रॉफिट कर लूं। ये पॉसिबल नहीं है भाई। दूसरे का प्रॉफिट देख के अपना दिमाग खराब मत करना भाई, मैं यही बोलूंगा। अपना अपना जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपना जो स्ट्रेटजी उस पर ट्रेड करो, अपने ट्रेडिंग कैपिटल के अनुसार भाई। आपको अगर 5% भी आप प्रॉफिट बना रहे हो ना, 1 to 2% का रिस्क करके, भाई इनफ है भाई पर डे। ये मैं बहुत बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा ना, देखो कब तक दिक्कत होती है ना, एक बिगिनर ट्रेडर को कब तक दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जब उसका ट्रेड जो कैपिटल साइज होती है ना छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 10,000, ठीक है, जनरली सभी लोग 10,000 से स्टार्ट करते हैं, तो 10,000 को यहाँ पे ले रहा हूँ। 10,000 में अगर 5% आप प्रॉफिट करोगे, क्या ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। 10,000 में अगर आप प्रॉफिट करेंगे तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, 10,000 में अगर 5% का प्रॉफिट करते हो 500 रुपए होंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर मान के चलो 1 लाख रुपए हो गया, उसका 5% होगा, तो अब सोचो 5,000 रुपए होते, 5,000 रुपीज होती है। तो मैं तो हमेशा ये बोलूंगा भाई कि कोशिश करो क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स देखने का, ठीक है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स देखने का, ठीक है। आप कोशिश करो क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स देखेंगे, ना कि क्वांटिटी बेस्ड ट्रेड लो। आप बहुत ज्यादा लॉट साइज उठा ले रहे हो दूसरे के कंपैरिजन में। भाई अपना अकाउंट के साथ, अपना अकाउंट के अकॉर्डिंग, आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली आप पेशेंसली भाई ट्रेड करो ना। धीरे 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 आपको एक बड़े लेवल पे आप पहुंच जाओगे, और उसके बाद आपको 1 to 2% भी आप पर डे लेते हो ना, 1% का रिस्क करके आप 3% भी ट्रेड करते हो ना टोटल कैपिटल का, भाई इनफ प्रॉफिट दिखेंगे। अगर मान के चलो कि 1 CR का आपका ट्रेडिंग कैपिटल हो जाता है, वहां पे भाई 3 to 4% आप 1 to 2% रिस्क करके 3 to 4% ग्रैब करोगे, कितना बड़ा आपका प्रॉफिट दिखेगा। तो यहाँ पे जो बात है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा,
ठीक है। तो दूसरों का भाई आज से प्रॉफिट देखना, दूसरों का जो ट्रेडिंग स्टाइल का देखना बंद कर दो। खुद का डेवलप करो, खुद का चीज़ों को फॉलो करो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये टोटल 7 रूल्स थे। ठीक है, ये लास्ट थी पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो आई होप ये पूरा चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, लास्ट टॉपिक बोलने का मतलब ये लास्ट पेज था। ठीक है, और यहाँ पे आपको 7 जो गोल्डन रूल्स है भाई, 7 जो गोल्डन रूल्स है जिसका मैं बात कर रहा था, आप लोग को मैं बता दिया हूँ। इसको प्रैक्टिस करो, आपका जो डे टू डे जो ट्रेडिंग जर्नी है उसमें आप इम्प्लीमेंट करने का स्टार्ट करो, कोशिश करो, आपको फर्क नजर आने लगेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों को भाई ये चीज पूरे वीडियो अच्छा लगा हो, आप लास्ट तक बने हो, तो आपको कोशिश करना कि भाई अपने यार दोस्तों को बताओ थोड़ा इस चैनल के बारे में, और उन लोगों को भी थोड़ा सा फोर्स करो कि एक अच्छा जर्नी स्टार्ट करने को यहाँ पे मिल सकता है, ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को हर एक चीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मेहनत लगती है भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।